न्याय दो, न्याय दो। सर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नाम। हम शर्मिंदा है। उंगली नीचे मत करना बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों, आज कोटद्वार के कोर्ट परिसर में मैं हूं और यहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सुनवाई चल रही है, और जिस प्रकार से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे मामले को, जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, इस पूरे मामले को आशुतोष नेगी, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल से भी हैं, जागो उत्तराखंड के संपादक भी हैं और को उत्तराखंड के विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार अग्रसर भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है, उसके पूरा श्रेय जो है आशुतोष नेगी को जाता है। और उन्होंने उन लोगों से मुकाबला किया, उन लोगों से लड़ाई लड़ी जिनकी पावर बहुत बड़ी पावर थी, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उसमें शामिल थे, बड़ी आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से था। तो आशुतोष नेगी जी हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, और अभी वो जो है एक जेल से भी आए हैं, उस पर भी पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी सर से ही लेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद थापा जी, और आपका जो समाज के लिए समर्पण है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ आपको, कि आप जो है लगातार यात्रा भी करते हैं पूरे गढ़वाल क्षेत्र की, और लगातार जन समस्याओं को आप उठाते रहते हैं। सर, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड का पूरा मामला चला है, आज भी सुनवाई है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि सीबीआई जांच नहीं होगी, और मैं देख रहा हूं कि तब से उनके जो पेरेंट्स हैं जो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा है। तो इस पूरे मामले पर सर क्या कहना है आपका? देखिए, जो सीबीआई जांच के लिए हमने पिटीशन फाइल की थी, पहले हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, और हम काफ़ी हिम्मत जुटा के सुप्रीम कोर्ट गए थे, और हमें उम्मीद भी थी कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के डायरेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आज भी उस वीआईपी का नाम जो है उजागर नहीं हो पाया। हालांकि हमने तो अपने हिसाब से जो इनपुट आया था, जो भाजपा के नेता हैं अजय कुमार, उनका नाम प्रेस के माध्यम से दिया भी था, और सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट फाइल करके वहाँ भी दिया हुआ था कि इनकी कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जाँच कर ली जाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई आज भी लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है, आप सामने देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है नारे भी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कानून के दरवाजे बंद हो गए हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता न्याय नहीं मांगेगी। आज भी नारे लग रहे हैं कि वीआईपी का पता लगाओ, वीआईपी कौन था। और हमने तो अंकिता की माँ के पास जो इनपुट आया था, उसके बाद जो है नाम का खुलासा भी कर दिया था। तो हमारी ओर से तो कहीं कोई कमी नहीं थी। सरकार की ओर से कहीं ना कहीं वीआईपी को बचाने का प्रयास हुआ। अगर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार चाहती तो सीबीआई जांच की संस्तुति वो भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात वही है कि उनके दल के जो लोग जुड़े हुए हैं इस हत्याकांड में, चाहे पुलकित आर्य के पिता भाजपा से जुड़े हुए हों, पुलकित आर्य का भाई राज्य मंत्री खुद भी रहा हो, तो ये सारे कारण हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से वीआईपी के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रहेगी। जनता सड़कों पर भी खुलासा करवाने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है कि वीआईपी का जब नाम खुल गया है तो आप सीबीआई जांच की संस्तुति करिए। बाकी जो 3 मुजरिम हैं उनको तो बड़ी सज़ा यहाँ से होने वाली है। इस बारे में मैं निश्चिंत हूँ कि या तो उनको उम्र कैद होगी, और थोड़ा अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो शायद फांसी की सज़ा भी उन्हें हो सकती है। सर, जिस प्रकार से आप तो लगातार उत्तराखंड के मुद्दों पर बिल्कुल खुलकर बातें करते हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस समय जो उत्तराखंड के हालात हैं उनको देखकर आपका क्या कहना है? देखिए, हालात तो ख़राब हैं, क्योंकि सरकार जो जनता कहती है उसको बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार बनी है उत्तराखंड में, ये किसी की बात को सुनती ही नहीं है। अभी आप देखिए कि कल पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर पहुँचे हुए थे, और वहाँ पे लगभग 3 महीने से वहाँ की महिलाएं जो है LUCC घोटाले को लेकर आंदोलित हैं। वो केवल इतना चाहती थी कि मुख्यमंत्री उनका ज्ञापन ले लें और उनको आश्वासन दे दें, इससे ज़्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी स्वयं भी नहीं मिलते, उनके जो वहाँ के विधायक हैं धन सिंह रावत, वो भी नहीं मिलना चाहते, कोई मिलना ही नहीं चाहता है। और जब मिलने का लोग प्रयास करते हैं तो पुलिस उठा के उनको जेल में डाल देती है। तो ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात हुई कि जनता की आप आवाज़ तो सुनिए। आखिरकार आपको सत्ता में किसने बैठाया है? इसी जनता ने बैठाया है। और जनता की जायज़ डिमांड है या नाजायज़ डिमांड है, ये तो बात की होगी। कम से कम उनकी बात को सुनिए। तो ये सरकार सुनती नहीं है। अब हम क्या कह सकते हैं कि समय आने पर
लोकतांत्रिक जो तरीका है वो तो सत्ता से ही हटाना है, और उसकी चाबी तो जनता के पास ही होती है। जनता तय करेगी कि अगर इस तरह की हठधर्मी सरकार है तो इसको आगे सत्ता में फिर से बैठाना है, नहीं बैठाना है। सर, जिस प्रकार से एक बार जब देश आज़ाद हुआ था बहुत सारे लोग जेल गए, उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन में भी बहुत सारे लोग जेल गए हैं, और आप जिस उत्तराखंड क्रांति दल से, उनका बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड को बनाने में है। और अभी रिसेंटली आप एक बार और जेल गए थे, तो पूरा वो क्या मामला था हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता था। आज आप हमसे मिले हैं तो हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, वो जैसे आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो हम एक 2 जगह गए थे। एक रेस्टोरेंट था रजवाड़ा करके, और दूसरा पिरामिड बार थी। तो वहाँ पे जो स्थानीय हमारे पहाड़ी बच्चे हैं उनकी शिकायत थी कि मालिक इनकार कर रहा है सैलरी देने से, और ये धमकी दे रहा है कि तुम कहीं भी चले जाओ, मैं सैलरी देता ही नहीं हूँ, आपको जो करना है कर लो। तो उसके बाद उन हालातों में जब वो हमारे पास आए तो हमारा ये प्रयास था कि वार्ता के माध्यम से जो है इसको सुलझाया जाए और वेतन उनका दिला दिया जाए। अब उसमें जो रजवाड़ा रेस्टोरेंट में हम गए तो वहाँ पे थोड़े जो एग्रेशन था वो आशीष की तरफ से आया था। जो आशीष नेगी हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, वो युवा है, 30 साल का लड़का है। उसको कुछ बातें बुरी लगी क्योंकि वो गुप्ता जी कह रहे थे कि तुम धमकी दे रहे हो, जबकि धमकी देने वाली अगर आप उस वीडियो को ढंग से सुनेंगे तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप अगर हमारी बात को नहीं मानते हो तो फिर हम धरने पे बैठ जाते हैं। आप दोबारा उस वीडियो को, आज भी सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है। लेकिन उसने, गुप्ता जी ने फिर कहा कि आप अपना आई कार्ड निकालिए, जबकि इसमें यूकेडी लगी हुई टोपी में पहन के हमेशा घूमता हूँ। तो उसको ये अपमानजनक लगा कि ये मतलब देख रहा है व्यक्ति कि इसने यूकेडी की टोपी लगा रखी है और हम अपना परिचय भी दे रहे थे, और उसके बावजूद अपमानित कर रहा है। तो उसने जूता उठाकर मेज पर मारा, किसी व्यक्ति पर नहीं मारा। वो जूते की धमक का मतलब ये था कि अगर आप इसको धमकी मान रहे हो कि हम आपसे बोल रहे हैं तो धमकी ये होती है, मारा नहीं, ये बोला कि धमकी ये है। तो उससे उनको जो भी बुरा लगा होगा, हम ये समझ रहे थे कि चलिए आपको लगा कि हमने आपका अपमान कर दिया जूता उठा के हमारे एक साथी ने, लेकिन जो मुकदमा लगाया गया वो तो एक्सटॉर्शन का हम पे लगाया गया। और एक्सटॉर्शन कैसे हुआ? क्योंकि पैसा तो वहीं पे खाते में ट्रांसफ़र हो गया था, और उसके एक हफ्ते बाद हाँ, उनके खाते में जो सिंगल था वो रजवाड़ा में एक ही लड़का था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, शौकीन सिंह शायद उस लड़के का, घनसाली का नाम था। बाद में उसको पुलिस दिल्ली से पकड़ के लाई और उससे जबरन वीडियो बनाया कि तुम ऐसा बोलो कि साहब हमें तो पता नहीं था कि ये तो हिस्ट्री सीटर हैं, इनका एग्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा, नहीं तो मैं इनके पास नहीं जाता। तो वो पुलिस के दबाव में उस लड़के से बयान लिया गया। अब वो उसके परिवार से जब हमने संपर्क किया तो सारी स्थितियाँ साफ हुई हैं कि कोर्ट में वो सच्चाई बयान करेगा कि वो किन हालातों में हमारे साथ आया था। दूसरा मामला पिरामिड का था, वहाँ भी 6 लड़कों का वेतन वो व्यक्ति नहीं दे रहा था, और वहाँ पे जाके उसका एक पुराना मामला ये भी था कि जब वहाँ कोई मूल निवासी कोई व्यक्ति जाता था और वो गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी गाना बजाने की बात करता था तो गाना बजाने से इनकार कर देता था। और एक बार जब एक गढ़वाली व्यक्ति ने वहाँ जाकर कहा कि मैं गढ़वाली गाना सुनना चाहता हूँ, तो बाउंसरों से उसे पिटवाया गया। तो वो पुराना मामला था, उसको लेकर हमने कहा कि यहाँ पे गढ़वाली गाने बजेंगे भाई, ये उत्तराखंड है, ये पहाड़ियों का स्टेट है, यहाँ गढ़वाली गाने क्यों नहीं बजेंगे, या जौनसारी गाने क्यों नहीं बजेंगे, या कुमाऊनी गाने क्यों नहीं बजेंगे? अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? पंजाब में क्या पंजाबी गाने नहीं बजते हैं? हरियाणा में हरियाणवी गाने नहीं बजते हैं क्या? 99% में। तो यही बात थी। उसके बाद जो है उसने भी फिर एक्सटॉर्शन का मुकदमा कर दिया। तो 2 एक्सटॉर्शन के मुकदमे हमारे खिलाफ हुए, और ये सरकार की सह पर हुए। और पुलिस तो आपको पता है कि पुलिस का तो यह है कि सरकार के निर्देश पे काम करती है, और शायद उन्हें नौकरी भी बचानी होती है। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। जो राजपुर थाना के अंतर्गत जो इंस्पेक्टर, मूल निवासी इंस्पेक्टर था, हमारी गिरफ्तारी से पहले उसको हटाया गया, और एक सैंकी कुमार करके जो इंस्पेक्टर है, जो पुराने डीजीपी अभिनव कुमार का निकटस्थ बताया जाता है, उसको स्पेशली रातों रात तैनात किया गया, और रातों रात हमारी गिरफ्तारी कर ली गई। सारी चीज़ें हमें पता है कि कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है, सड़कों पर हैं, तो सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा। सर, उत्तराखंड के इतने बुरे हालात हैं, आप और हम भली भांति जानते हैं, और सोशल मीडिया में भी लगातार वो दिखता भी है। लेकिन कैसे हम ये हालात बदल सकते हैं? और जब चुनाव होते हैं तो बाद में हम देखते हैं कि यही पार्टियां फिर एकदम से सत्ता में आ जाती है, और इन चीज़ों को बदलने के लिए सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इन पे हम जो है आगे लगाम लगा सकते हैं या काबू कर सकते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इस विचारधारा का हूँ कि आपकी पहले तो विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। जितनी लड़ाइयाँ हैं वो सारी राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं बेसिकली,
और जब तक आप राजनीतिक तरीके से इन लड़ाइयों को नहीं जीतेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि उस तरफ जो नारे लग रहे हैं उसमें कुछ कांग्रेस के लोग और कुछ शायद क्षेत्रीय संगठनों के लोग हो सकते हैं, वो अलग नारा लगा रहे हैं। हम लोग यूकेडी के इधर खड़े हुए हैं और यूकेडी के साथ अभी आपको कम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग हैं। अब जब चुनाव होते हैं तो जब हम इस क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर चुनाव में जाते हैं, अगर हम सोशल बैनर के नीचे इस लड़ाई को लड़ेंगे तो भीड़ ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं अपने अपने घरों में सब घुस जाते हैं। भाजपा वाला अपने घर में घुस जाता है, कांग्रेस वाला अपने घर में घुस जाता है और यूकेडी वाला अपने साथ आ जाता है। और ये सबको पता है कि जब तक यूकेडी सत्ता में नहीं आएगी, कांग्रेस और भाजपा तो 25 सालों से समाधान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो भीड़ वहाँ से जो सामाजिक संगठन के नाम पे उधर खड़ी है या मिक्स हो रही है, वो इस झंडे के नीचे नहीं आएगी, यूकेडी के झंडे के नीचे नहीं आएगी, तब तक सत्ता परिवर्तन होगा ही नहीं। कोई क्षेत्रीय दल के नाम पे कोई दूसरा दल यहाँ है ही नहीं। मैं तो 55-56 जो दल बने हुए हैं उसमें एक में 4 लोग लेके कोई बैठे हुए हैं, कोई 10 लोग लेके बैठे हुए हैं, जो सच्चाई है। भाई गलतफहमी पालने के लिए तो आप 50 दल बना लीजिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दल का जो अध्यक्ष है और उसके अलावा 4 लोग हैं आपके पास, तो आप कौन सा सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एक विचारधारा इस प्रदेश में पहले से है, जिसने राज्य भी बनाया है। भाई ये विचारधारा अगर सफल नहीं होती, सही नहीं होती, तो राज्य कैसे बनता। तो विचारधारा एकदम सही है, आपको इस विचारधारा पे विश्वास करना पड़ेगा, यही दल सत्ता परिवर्तन करेगा। अगर आप इसमें शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम साथ में खड़े तो हो जाइए। 27 में जब चुनाव होंगे, मैं कह रहा हूँ कि यूकेडी को बड़ा भाई मानते हुए अन्य सभी क्षेत्रीय संगठन और जो राष्ट्रीय पार्टियों से निराश लोग हैं इस दल के साथ खड़े हों। निश्चित रूप से मूल निवास भी मिलेगा, भू कानून भी मिलेगा, अंकिता भंडारी केस का वीआईपी भी नहीं बचेगा, सारे मुद्दों का समाधान होगा, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल को राजनीति केवल यहाँ के लोगों के लिए करनी है। उसको जय पहाड़ी करना है, पहाड़ी की जय करवानी है। तो जो दल पहाड़ी की जय करवा सकता है, अगर आप उसके पीछे खड़े नहीं होते तो आपकी जय जयकार नहीं होगी। स्पष्ट बात ये है। सर जय पहाड़ी ये कब तक होगा और कब तक जो है आशुतोष नेगी जेल जाता रहेगा? देखिए, आशुतोष नेगी मरते दम तक जय पहाड़ी करता रहेगा। अंतिम सांस भी शायद अगर बोल पाऊँगा तब भी जय पहाड़ी बोलूँगा। और आशीष नेगी भी इसी विचारधारा के, जो हमारे साथ युवा जुड़े हैं वो इसी विचारधारा के हैं। वो आप कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ समय बाद कांग्रेस या भाजपा में नज़र आएंगे। वो ताउम्र इस क्षेत्रीय विचारधारा के साथ रहने वाले युवा हैं और इसी विचारधारा को हम, अगर हमारी उम्र बढ़ेगी, हम थक जाएंगे, निपट जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारे पीछे एक नई टीम खड़ी हो रही है। जब जनता चाहेगी तब परिवर्तन आएगा। हमारा काम संघर्ष करना है, वो हम करेंगे। तो दोस्तों ये थे आशुतोष नेगी उत्तराखंड क्रांति दल से, और जिस प्रकार से ये लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निसंदेह बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, बड़ा महान कार्य ये कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, हम सभी को एकजुट होकर उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारा नारा है।